को अभी एक फीमेल डब्ल्यूडी ऑलरेडी अप्रोच किया है। जो वेदर है अभी थोड़ा सा क्लाउडी बना है, अबरालूद बना है पूरे वैली के अंदर। और आज कुछ एक जो हायर रीस हैं वहाँ पे लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, कोई मेजर स्पेल नहीं है। और वेदर अमूमन ड्राई रहेगा टिल 24 जनवरी। 20 को भी थोड़ा सा एक फीमेल डब्ल्यूडी है, कोई प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है। पहाड़ी इलाकों में भी थोड़ा सा क्लाउडी होगा और वेदर जो है अमूमन ड्राई रहेगा। तो सर कितने सालों के बाद ऐसा मौसम फिर से देखने को मिल रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था कि बर्फ़बारी नहीं पड़ी थी चिनाकलां में। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी अभी देखो आपका ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे बारिशें या बर्फ़बारी नहीं हुई है। इससे पहले 2018 का जो दिसंबर जनवरी था, 2016 का जो दिसंबर था, 2015 का जनवरी था, 2014 का दिसंबर, 2007 का जनवरी, 2003 का जनवरी। तो ऐसे में आपका 4-5 साल के बीच में एक ऐसा इंटरवल रहा है, एक ऐसा विंटर रहा है जिसमें आपका प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल जो है हमेशा यहाँ पे रहा है। तो आने वाले दिनों में भी अभी फ़िलहाल 24 तक वेदर ड्राई है। और आपका 25 जनवरी से जो है एक वेट स्पेल के चांसेस हैं। जो अभी के जो इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से कुछ एक पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फ़बारी के इम्कानात हैं। बाकी इसमें और वाज़ह तौर पे हम बता पाएंगे कमिंग डेज़ के अंदर, और क्लियरली बता पाएंगे कि किन किन जगहों पे बर्फ़बारी होगा, किन किन जगहों पे। अगर ग्लेशियर्स की बात करें, ग्लेशियर्स पे अभी बर्फ़ दिख नहीं रही है कहीं पे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आने वाले जो सीज़न है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अगर बर्फ़ नहीं पड़ी तो लोग पानी के लिए और बिजली के लिए तरस जाएंगे। जी देखो, इसका आपका एक तो लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस हैं, दूसरा जो है आपका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स हैं। तो लॉन्ग टर्म जो कंसिक्वेंसेस हैं या इम्पैक्ट है आपका, उसमें आपका एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का एक बड़ा मसला हो सकता है कमिंग डेज़ के अंदर। इसी तरह आपका जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो जो इम्पैक्ट हो सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, आपका टूरिज़म सेक्टर, इसी तरह जो ड्रिंकिंग वाटर है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, उसके जो है मसले हो सकते हैं। इरिगेशन वाटर के इश्यूज आ सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म है आपके अभी जो गर्मी जिस हिसाब से बढ़ी है ड्राई स्पेल के कारण, कुछ एक आपके हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर ब्लॉसम ऑलरेडी हुआ है। तो ऐसे में आपका अर्ली फ्लावरिंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फॉरेस्ट फायर्स के जो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रहे हैं वो और बढ़ सकते हैं ड्राई स्पेल के कारण। और उसके साथ साथ आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता है, खासकर जो पैडी हम उगाते हैं। तो ऐसे में लोग मजबूर हो सकते हैं कि पैडी ना उगाना पड़े अगर ऐसा ही वेदर सिस्टम या ऐसा ही ड्राई स्पेल जो है आने वाले दिनों में भी रहा तो। आखिर में ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो मैट डिपार्टमेंट जो है वो क्या कर सकता है? क्योंकि मैट आज पहली बार देखा गया है ऐसा कि यहाँ का तापमान जो है 15 के आसपास है, जो मार्च में यहाँ पे होता था, और बाहर जो है वहाँ पे सर्दी अभी है। जी देखो, अभी डिपार्टमेंट का तो मैंडेट है, आपका फोरकास्ट वगैरह इशू करते हैं। वेदर सर्विसेज, क्लाइमेट सर्विसेज, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज या एग्रोमेट्रोलॉजिकल सर्विसेज जो फार्मर्स के लिए हम एडवाइजरी देते हैं टाइम टू टाइम एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे, तो वो काम यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है। तो ऐसे में देखो आपका ड्राई स्पेल के कारण, क्योंकि स्नोफॉल जो है यहाँ पे पूरा हिमालयन रीजन का एक लाइफ लाइन की तरह काम करता है। अगर ऐसे में आपका बर्फ़ ना हो और ग्लेशियर्स का काफ़ी तेज़ी से ऑलरेडी उनका श्रिंकेज हो रहा है, तो ऐसे में ये जो सारी चीज़ें हैं, खासकर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन या बाकी जो आपका इरिगेशन पर्पसेस के लिए या पोर्टेबल वाटर, इवन कि जो नदी नालों में जो पानी है ऑलरेडी, तो ये सारी चीज़ें जो आपका इम्पैक्ट हो सकता है अगर आपका ये ड्राई स्पेल अगर कंटिन्यू रहा तो। अगर बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्ट की क्या या फैक्ट्रीज की, ये भी एक वजूहत है यहाँ पे? ना, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपका 2021 में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी, रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी हुई थी। तो ऐसे में ये छोटी चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे हम बता नहीं सकते, मतलब कहना गलत होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो 2021 में भी था, आपका ग्लोबल वार्मिंग 2021 में भी था। तब जो है आपका एक रिकॉर्ड तोड़ बर्फ़बारी हुआ था जो पिछले 30 साल के अंदर भी नहीं देखा गया था। तो ऐसे में ये शॉर्ट टर्म आपका रहता है, 5 साल 6 साल के इंटरवल में एक ऐसा ईयर रहता है जिसमें ये ड्राई रहता है विंटर समय में। एक्सपेक्टेशंस क्या है, कब से बारिश या अभी 25 के बाद जो है जैसे इंडिकेशन है उस हिसाब से लग रहा है कि कुछ एक पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी के चांसेस हैं। बाकी इसमें हम और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे कमिंग डेज़ के अंदर कि क्या रहेगा इस सिस्टम का इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन।